जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के न्यूमेरिकल करेंगे जो एचएससी का फिजिक्स का 6th चैप्टर है। सो लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग पहला न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, दैट इज द 5th पार्ट। इसमें हमें क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, नहीं एम्पलीट्यूड नहीं, वेवलेंथ। वेवलेंथ निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है एंड ऑफ कोर्स एम्पलीट्यूड निकालना है। और यहाँ पे दिया द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक्चुअली ये एम्पलीट्यूड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड होना चाहिए। तो मैं इस एम्पलीट्यूड के जगह डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज गिवन बाय। तो जो हमें वेव दिया है, सबसे पहले हम उस वेव को लिखेंगे। वो वेव हमारा क्या है? y इज इक्वल्स टू 0.2 साइन 4 पाई टी माइनस टी बाई 0.08 माइनस एक्स बाई 0.8 इन एसआई यूनिट दिया है, एसआई यूनिट में। तो आई कैन राइट दिस टर्म एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 साइन 2 पाई, अच्छा 4 पाई को मैं 2 इंटू 2 पाई कर देता हूँ, 2 इंटू 2 पाई इंटू टी बाई 0.08 माइनस एक्स बाई 0.8। अभी ये जो 2 है हमारा, 2 इंटू 2 पाई, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, इसके साथ, मतलब यहां से हटा के इसको ब्रैकेट में करेंगे तो दोनों टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर 2 और 2 यहाँ पे, तो 2 4 जा 0.08 एंड 2 1 जा 2, 0.4 टाइम्स। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 0.2 साइन 2 पाई टी बाई 0.08 माइनस एक्स बाई 0.4। तो ये टर्म हम अभी अगले स्टेप में लिख लेते हैं। सो अगला स्टेप जो हमारा है वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 0.2 साइन 2 पाई, और ये आ गया, या चाहिए एक स्टेप बढ़ा लेता हूं मैं, 2t बाई 0.08 माइनस 2x बाई 0.8। सो ओवरऑल ये टर्म हो जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू 0.2 साइन 2 पाई t बाई 0.04 माइनस x बाई 0.4। तो ये टर्म हो गया। अभी इसको हम लोग कंपेयर करें विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो नाउ कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है? y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लेमडा। तो अगर हम कंपेयर करें तो a हमारा 0.2 हो गया एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड हो गया 0.04 एंड लेमडा जो है वो हो गया 0.4। तो हम लोग इसके बाकी के वैल्यूज को लिख सकते हैं। नाउ वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? वी कैन राइट देयरफॉर, कंपेयर कर लिया, एम्पलीट्यूड हो गया हमारा 0.2, सो हम लिख लेंगे एम्पलीट्यूड, देयरफॉर एम्पलीट्यूड ए बिकम्स 0.2 मीटर, क्योंकि सारे टर्म्स किस में है? एसआई सिस्टम में है। तो एम्पलीट्यूड ए मिल गया हमें 0.2 मीटर। नेक्स्ट क्या मिलेगा? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज 0.04, तो टाइम पीरियड हम लिख लेते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड है हमारा कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 0.04 सेकेंड। टाइम पीरियड मिल गया, तो सिंस फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी n में रिप्रेजेंट करता हूं 1 बाय टाइम पीरियड, सो ये हो गया 1 अपॉन 0.04 एंड 1 बाय 0.04 बिकम्स 25 हर्ट्ज।
अच्छा 25 हर्ट्ज कैसे मिला, इसमें हम 25 का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर दें। नाउ 25 इंटू 0.04 बिकम्स 1 और न्यूमरेटर में बचा सिर्फ 25, तो 25/1 बिकम्स 25। तो हमें फ्रीक्वेंसी का टर्म यहां से मिल गया। और क्या चाहिए हमें, और चाहिए एक और कंपैरिजन है, वेवलेंथ अगर हमें चाहिए तो यहां कंपेयर हम लोग करेंगे इसको, तो वेवलेंथ हमें क्या मिलता है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो 0.4, तो वो भी पार्ट हम लिख लें। वेवलेंथ, वेवलेंथ जो कि लेमडा है, वेवलेंथ लेमडा विल बी 0.4 मीटर। तो जो टर्म्स हमें चाहिए थे, एवरी टर्म्स वी गेट, प्रोबेबली हमने एक टर्म ज्यादा भी निकाल लिया है। क्या चाहिए था हमें, हमें चाहिए था वेवलेंथ जो कि मिला 0.4 मीटर, फ्रीक्वेंसी जो मिला 25 हर्ट्ज, और एम्पलीट्यूड चाहिए था, तो एम्पलीट्यूड हमें क्या मिला, एम्पलीट्यूड वी गेट 0.2 मीटर। आई होप ये सम आपको समझा होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट सम पे। तो नेक्स्ट सम हमारा क्या है, अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दिया है 500 हर्ट्ज विद द स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड क्या दिया है 350 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। फेज डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, डेल्टा हमें फाइंड आउट करना है बिटवीन द टू displacements at a certain point at time 1 millisecond apart। हमें टाइम दिया है 1 millisecond, what will be the smallest distance between, smallest distance मतलब हमें पाथ डिफरेंस निकालना रहेगा जब फेज डिफरेंस 45 डिग्री हो। ठीक है, तो इतने बड़े सम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमें दिया क्या है, व्हाट इंफॉर्मेशंस आर गिवन टू अस। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हमें फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी, मैं फ्रीक्वेंसी को एन से रिप्रेजेंट करूंगा, एन दिया है 500 हर्ट्ज। फिर स्पीड है, स्पीड इज वी, वी कितना है 350 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन, अच्छा टाइम भी दिया है, टाइम, एंड इट्स नॉट टाइम पीरियड, टी इज इक्वल्स टू 1 मिली सेकेंड अपार्ट दिया है, 1 मिली सेकेंड अपार्ट, तो ये टाइम है। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो कैन वी फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द वेव फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो वी कैन राइट सिंस टाइम पीरियड, सिंस टाइम पीरियड t is equals to 1 upon frequency, so time period will be 1 upon n, कितना है 500, तो into 2 by 2 कर लो, ये आ गया 2 by 1000, 2 by 1000 मतलब 2 into 10 raised to minus 3 सेकेंड, which is nothing but हमें मिल गया t is equals to 2 मिली सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या मिल गया 2 मिली सेकेंड। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई कि टाइम पीरियड हो गया 2 मिली सेकेंड। अच्छा, कुछ और बताने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें मिल गया अब यहाँ पे। अगर मैं इसका वेव ड्रॉ करूं, वेव ड्रॉ करूं इसका, तो वेव अगर मैं बनाना चाहूं इसका, तो मुझे एक छोटा सा पार्ट हम लोग ले लेते हैं वेव के फॉर्म में। तो ऐसा कुछ वेव बना। अब मैं चूंकि वेव इतना बड़ा ही क्यों बना रहा हूं, उसका रीजन है कि यहाँ पे एक वेव कंप्लीट हो गया हमारा यहां से यहां तक। ठीक है, एक वेव का लेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ एंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो टाइम हुआ इस पॉइंट पे, दैट इज द टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड हो गया। और एक और टाइम दिया है 1 मिली सेकेंड, तो ये टाइम पीरियड हमारा 2 मिली सेकेंड आ गया, ये पॉइंट आ गया हमारा 2 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड। और उसका आधा जो है वो टाइम है विच इज 1 मिली सेकेंड। आधा क्यों मैं इस पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका बिकॉज इसका ये हाफ है, तो टाइम और टाइम पीरियड का डिफरेंस हमें मिल गया। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं,
टाइम पीरियड का डिफरेंस अगर हमें मिल गया और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए व्हाट इज द फेज डिफरेंस। तो इस टाइम के लिए जब ये डिस्टेंस यहाँ पे t है, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमारा जो है, पाथ डिफरेंस वो क्या होगा, x विल बी लेमडा बाई 2, बिकॉज ये पूरा का पूरा वेवलेंथ है, लेंथ ऑफ वन वेव इज लेमडा। फिर से बता दूं, एक वेव कंप्लीट हुआ तो ये डिस्टेंस हमारा लेमडा हो गया, और यहां तक ये आधा वेव होता है, तो जो पाथ डिफरेंस हमारा हुआ वो लेमडा बाई 2 होता है। अच्छा, पहले आपको पता होना चाहिए कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या है। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, इट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल है, सपोज एक यहाँ है दूसरा यहाँ है, तो इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस हुआ वो x है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो फेज डिफरेंस है। तो हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो सबसे पहली चीज हमें निकालना है कि फेज डिफरेंस पूछा है, तो फेज डिफरेंस हम या तो कैलकुलेट करें या तो डायरेक्टली यहां से बोल सकते हैं कि ये जब कंप्लीट हुआ एक वेव तो यहाँ पे 2 पाई रेडियन हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, पाई रेडियन। पाई रेडियन इज नथिंग बट 180 डिग्री। तो पहला आंसर हमें मिल गया कि फेज डिफरेंस पाई रेडियन है। बट मैं इस तरह नहीं लिखूंगा, मैं पहला पार्ट लिखूंगा कि सिंस फेज डिफरेंस डेल्टा, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, 2 पाई x बाय लेमडा या 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा इज इक्वल्स टू, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स जो है हमारा इस पॉइंट के लिए, इस टाइम के लिए वो लेमडा बाई 2 है। तो ये टर्म हो जाएगा लेमडा बाई 2। अभी लेमडा लेमडा कैंसिल, 2 कैंसिल, तो वी आर गेटिंग डेल्टा इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। ये एक आंसर हमें मिल गया, वी गेट वन आंसर। पहले का पार्ट का आंसर हमें मिल गया। अभी दूसरे पार्ट का चाहिए, तो दूसरे पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, दूसरे पार्ट में हमें चाहिए व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, मतलब पाथ डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस जब फेज डिफरेंस 45 डिग्री हो। फिर 45 डिग्री ये क्या है, डेल्टा है, तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग जा सकते हैं यहाँ पे, तो सेकेंड पार्ट के लिए फेज डिफरेंस हमें दिया है, फेज डिफरेंस दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री विच इज पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, और बाकी सब पता है। तो सिंस फेज डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स, तो डेल्टा हमारा पाई बाई 4 है, इट विल बी 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स। ये एक्स हमें फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है, और लेमडा, लेमडा विल बी वी बाई एन, ये पार्ट हमें और करना पड़ेगा, लेमडा हमने निकाला नहीं है, लेमडा विल बी वी बाई एन, और वी और एन के वैल्यूज हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, वी और एन के वैल्यूज दिए हैं, तो उनके वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा। तो फर्दर वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं देयर फोर पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स। अगले स्टेप में कर लेता हूँ, एक स्टेप बढ़ गया हमारा अननेसेसरली। तो इट विल बी 2 पाई बाय लेमडा इज वी बाई एन, लेमडा इज वी बाई एन, और वी और एन के भी वैल्यूज हमें दिए हैं, तो अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो 1/4 इज इक्वल्स टू 2x इंटू एन अपॉन वी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बिकॉज ये डिवीजन है, 1/v/n, तो n अपॉन वी। अभी n और v के वैल्यूज दिए हुए हैं, n और v के वैल्यूज क्या है, n 500 है, v 350 है, n 500 और v 350, तो ये आ जाएगा 2x n 500 और v 350, ये टर्म इससे कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू 1/4। तो क्या होगा, ये 5 7 5 10 10, तो हमें मिल गया ये
क्या मिल गया, 1/4 इज इक्वल्स टू 20x/7. So we will get 20x, 24 is 80x is equals to 7. So x will be 7/80 इन मीटर है ये। इसको सेंटीमीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 700/80, बिकॉज 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये टर्म इससे कैंसिल, विल गेट 35/4 एंड 8.48 जा 32 एंड 3 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो x जो आएगा वो 8.75 सेंटीमीटर आएगा। ये सम थोड़ा लेंदी है, बट आई होप everyone have understood this one. Okay, 8.75 is the answer that we get. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ लिंक होगा जहां से ये सारे सम्स के पीडीएफ जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं दैट उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगले सम पे चलते हैं। अगला सम है अ साउंड वेव इन अ फ्लूइड मीडियम इज रिफ्लेक्टेड एट एन ऑब्स्टिकल टू फॉर्म अ स्टैंडिंग वेव। अब स्टैंडिंग वेव का जो क्राइटेरिया है वो हम सबसे पहले एक स्टैंडिंग वेव बना लें। तो स्टैंडिंग वेव हमारा कैसा होगा, ये स्टैंडिंग वेव है, ठीक है, स्टैंडिंग वेव है, रिफ्लेक्ट होके बना है, ये रिजिड सपोर्ट है, और यहाँ पे बोला द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, स्टैंडिंग वेव बन गया। तो स्टैंडिंग वेव का डायग्राम हम कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसा हो गया, सॉरी ऐसा, और हमें दिया है ये पॉइंट नोड होता है और ये भी नोड होता है, बीच में जो बनता है वो होता है एंटी नोड। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, दो नोड के बीच का डिस्टेंस इज λ/2। ये λ/2 हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज 3.75 सेंटीमीटर। इफ द वेलोसिटी दिया है और फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि हमें दिया है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड और उसका वैल्यू दिया है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज 3.75 सेंटीमीटर। तो λ/2 का वैल्यू 3.75 सेंटीमीटर है। λ/2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, या इसको हम ऐसे लिख दे पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज व्हाट, λ/2। सो λ/2 का वैल्यू हमें दिया है 3.75 सेंटीमीटर इज λ/2। सो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा वी गेट 2 इंटू 3.75 जो कि हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ये लैम्डा वेवलेंथ का वैल्यू हो गया, ये वेवलेंथ का वैल्यू हो गया। या इसको अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो वी कैन राइट लैम्डा विल बी 7.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो जैसा हमें रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा हम कर लेंगे। तो लैम्डा मिल गया। अब आगे क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वेलोसिटी हमें दिया है 1500 मीटर पर सेकेंड और हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी दिया है 1500 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी इज गिवन v is equals to 1500 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी v पता है, लैम्डा पता है, तो सिंस v is equals to n लैम्डा, ये फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी और वेवलेंथ में रिलेशन है, v is equals to f लैम्डा और v is equals to n लैम्डा। तो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ले सबको, हमें निकालना है n, तो n विल बी v बाय लैम्डा। तो v हमें दिया है 1500 अपॉन लैम्डा इज 7.5 इंटू 10⁻²।
तो ये कैंसलेशन कर ले, 7.5 वन जा 7 5 2 50 2 जा 15, तो यहाँ ऊपर आ गया 200, और ये जो 10 का पावर है -2 ऊपर जाएगा तो इंटू 10 का पावर 2 हो जाएगा। सो हमें मिला 200 इंटू 10⁻²2 हर्ट्ज। तो ओवरऑल इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, जिसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनली 20 किलो के फॉर किलो हर्ट्ज। तो ये फाइनल आंसर मिल गया हमें किसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है, तो जो वेव है उसका फ्रीक्वेंसी हमें कितना मिल गया, 20 किलो हर्ट्ज। अब अगले सम पे चलते हैं। Two sources of sound are separated by two sources of sound are separated by a distance of 4 मीटर। ये डिस्टेंस हमें दिया है 4 मीटर। They both emit sound with the same amplitude। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी सेम है। फ्रीक्वेंसी दिया है 330 हर्ट्ज। तो हमें जो जो इंफॉर्मेशन है हम पहले वो लिख दें। तो फ्रीक्वेंसी हमें दिया है n इज इक्वल्स टू 330 हर्ट्ज, और वेलोसिटी दिया नहीं है बट हम वो लिख देते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर क्या है, वेलोसिटी जो होता है वो होता है हमारा v इज 330 मीटर पर सेकेंड। ये टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है बट दिया होना चाहिए। तो कम से कम सबसे पहले हम लोग वेवलेंथ का फार्मूला फाइंड आउट कर लें। तो सिंस फार्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू एन लेमडा, तो यहां से हम लोग वेवलेंथ निकाल लेते हैं। वेवलेंथ निकाल लें तो लेमडा क्या मिलेगा हमें, वी विल गेट लेमडा इज इक्वल्स टू v बाई एन। v 330 है अपॉन n 330 है, तो लेमडा वी गेट 1 मीटर। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या मिलेगा 1 मीटर। तो लेमडा जो है 1 मीटर मिल गया। अब एक और चीज दिया है, अगर क्वेश्चन में हम ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे हमें दिया है कि दे आर आउट ऑफ फेज, मतलब उनके बीच का फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री। तो हमें पूछा एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द टू सोर्सेज विल द साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम। एक्चुअली ये सम जो है वो इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन रिलेटेड है, जिसमें डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा है। तो वहां पे इंटेंसिटी जैसे लाइट का धीरे धीरे कम होता है, वो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो अबाउट दैट वन, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पे एक मैंने टर्म लिख दिया है कि सिंस वेव्स आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, two maxima on either side should be at a distance of lambda by 4 from the point at the center। मीन टू से मैं बताना क्या चाहता हूं कि ये अगर एक लाइन है, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर के दोनों साइड मैक्सिमा देन मिनिमा देन मैक्सिमा देन मिनिमा, मैक्सिमा देन मिनिमा देन मैक्सिमा, ऐसे बनते जाता है। तो हमें जो है इस सेंटर से इसका कौन कौन से पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वो हमें निकालना है, मैक्सिमम इंटेंसिटी साउंड की। तो एक चीज कंफर्म है कि साउंड की इंटेंसिटी जो मैक्सिमम होती है, मतलब एंटी नोड है, वो लेमडा बाई 4 पे होता है। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लेमडा बाई 4। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लेमडा बाई 4। तो पहला जो हमें मिलेगा वो लेमडा बाई 4 पे मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी लोकेटेड एज लेमडा बाई 4। तो फर्स्ट मैक्सिमम intensity will be obtained at lambda by 4। तो लेमडा बाई 4, लेमडा ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है कि 1 मीटर है, तो लेमडा बाई 4 क्या होगा, देयरफॉर this intensity maximum intensity will be 1 by, it will be equals to 1 by 4, और 1 by 4 is 0.25। अच्छा, इसको हम 0.25 सिर्फ नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे प्लस माइनस 0.25। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि ऑन आइदर साइड, अभी मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया था ऐसा,
कि ये सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मिलते जाएगा, तो ऑन आइदर साइड होता है। तो अगर ये सेंट्रल पॉइंट हुआ तो इधर का पार्ट विल बी पॉजिटिव, बट इस साइड भी बनेगा इसलिए नेगेटिव, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस 0.25 ले रहे हैं, प्लस माइनस इसी वजह से ले रहे हैं। तो नेक्स्ट वन कहां बनेगा, वापस वहां से लेमडा बाई 4 डिस्टेंस पे, तो वापस 0.25 में लेमडा बाई 4 का वैल्यू 0.25 आएगा, तो ये दूसरा पॉइंट हमें क्या मिलेगा 0.50, तीसरा पॉइंट क्या मिलेगा 0.50 प्लस 0.25, दैट विल बी 0.75। तो ये पॉइंट्स पे हमें क्या मिलेगा, और वही हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि पहला जो मिलेगा वो 0.25, दूसरा मिलेगा उससे लेमडा बाई 2 डिस्टेंस पे, फिर उससे लेमडा बाई 2 डिस्टेंस पे, तो हमने 0.25 निकाल लिया। तो दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा लेमडा बाई 2 डिस्टेंस और ज्यादा उससे। तो नेक्स्ट पॉइंट विल बी, नेक्स्ट पॉइंट at which intensity will be maximum, next point will be 0.25 प्लस लेमडा बाई 2, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ा है यहाँ, प्लस लेमडा बाई 2 क्यों किया हमने, प्लस लेमडा बाई 4 क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि एक जगह अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ तो पॉइंट एंटी नोड हुआ, फिर दूसरा एंटी नोड के, दो एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लेमडा बाई 2, तो हम लेमडा बाई 2 ऐड करेंगे। तो इन जनरल हमें दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, इट इज आई विल से x1, तो x2 मिला 0.25 प्लस माइनस लेमडा बाई 2 कितना होगा 0.5, 0.5, तो ये आ जाएगा, दिस विल बी 0 प्लस माइनस 0.75। तो एंड सो ऑन, आगे ऐसे पॉइंट हमें मिलते जाएंगे। मतलब x3 क्या मिलेगा, x3 जो मिलेगा वो 0.75 प्लस माइनस लेमडा बाई 2, तो मतलब 0.75 प्लस 0.5, दैट विल बी 1.25। देन नेक्स्ट वन 1.25 प्लस लेमडा बाई 2, दैट विल बी 1.75। तो ऐसे हम लोग x2 x3 x4 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी सम हमने कंप्लीट किया, कंसेप्चुअल सम है, थोड़ा इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन अगर आप पढ़े होते पहले या पढ़ा होगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, इट इज द पार्ट ऑफ दैट वन। नेक्स्ट सम है 13 सम, टू साउंड वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ, हमें क्या दिया है स्पीड, स्पीड दैट इज v, v हमें दिया है, जो दिया है वो हम लिखते जाते हैं। तो गिवन हमें दिया है स्पीड दैट इज v इज इक्वल्स टू 330 मीटर पर सेकेंड, और क्या दिया है, और दिया है इफ देयर फ्रीक्वेंसीज आर आल्सो आइडेंटिकल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल हो गया, एंड दे आर इक्वल्स टू 540 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एन से, तो एन दिया है 540 हर्ट्ज। व्हाट विल बी फेज डिफरेंस, हमें क्या चाहिए फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन द टू वेव, बिटवीन द वेव्स एट पॉइंट 3.5 मीटर फ्रॉम वन सोर्स एंड 3 मीटर फ्रॉम द अदर इफ द सोर्सेज आर इन द फेज, सोर्सेज फेज में है, तो हमें सीधा सीधा पूछा है। तो मैं एक अगर डायग्राम ड्रॉ करूं इसका, तो सपोज ये एक सोर्स है, दिस इज वन सोर्स, और एक सोर्स से जो पार्टिकल का डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस, ये मैं लिखूंगा इसको x1, तो x1 जो है 3 मीटर पे है, ये 3 मीटर पे है, और दूसरा एक सोर्स है x2, वो कितने डिस्टेंस पे है 3.5 मीटर, यहां से 3.5 मीटर, यहां से 3.5 मीटर, और ये यहां से यहां के बीच का 3 है, तो ये 3.5 मीटर हो गया। तो आई कैन से व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, वही तो हमारा पार्ट डिफरेंस होगा ना, पार्ट डिफरेंस हमने क्या पढ़ा है, इट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पार्टिकल्स, तो दो पार्टिकल x1 एंड x2 इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट विल बी पाथ डिफरेंस।
और पाथ डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय x, तो x यहाँ पे इतना डिस्टेंस कितना होगा, इतना डिस्टेंस माइनस इतना डिस्टेंस, मीन टू से 3.5 माइनस 3, तो आई कैन से देयरफॉर path difference will be 3.5 minus 3 which will be 0.5 मीटर। तो ये पाथ डिफरेंस हमारा x हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिला कि पाथ डिफरेंस x हो गया जो हमारा कितना है 0.5 है, और कुछ चाहिए भी नहीं। तो v और n दिया है तो हमें पता है, मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं या फिर हम लोग एक और काम कर सकते हैं, यहां से लेमडा निकाल लें, लेमडा इज v बाई एन, क्योंकि जब हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो 2 पाई एक्स बाई लेमडा हो जाएगा। तो लेमडा का रिक्वायरमेंट है, हम चाहे पहले लेमडा कैलकुलेट कर लें या डायरेक्टली उसी फार्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लें, तो इट विल बी बेटर कि हम पहले लेमडा निकाल लेते हैं। तो सिंस v इज इक्वल्स टू एन लेमडा, ये पहला फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, फार्मूले को मैं बॉक्स में रख रहा हूं, तो लेमडा विल बी v बाई एन, और हमें v और n दोनों के वैल्यूज दिए हैं, v दिया है 330, n दिया है 540, तो 330 बाई 540, तो ये आ गया 33 बाई 54। मैं एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल पाऊंगा बिकॉज कैलकुलेशन में बहुत टाइम चला जाएगा, तो एनीवे मैं इसको वही रखता हूं, या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, राउंड ऑफ कर दूं, ये 33 इसको 55 कर दूं, तो 11 के टेबल में आ जाएगा, 11 3 जा 11 5 जा, तो ये आ गया मुझे 3/5 विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.6, राइट। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। तो हमें पता है, हमें निकालना क्या है, फेज डिफरेंस। तो सिंस फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, ये हमें पता है, ठीक है। हमें सब कुछ पता है, इसमें सिर्फ डेल्टा कैलकुलेट करना है, बाकी सब हम लोग निकाल चुके हैं। तो हमें जो चाहिए दैट वी कैन फाइंड आउट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डेल्टा विल बी 2 पाई बाई लेमडा कितना है 0.6 इंटू एक्स कितना है, एक्स है हमारा 0.5, तो ऊपर का टर्म क्या हो गया, 2 5 जा 10, सिर्फ पाई बचा 1 बाई 0.6, तो आई कैन राइट 1 बाई 0.6 पाई, तो 1 बाई 0.6 मतलब 10 बाई 6, 10 बाई 6 करना है, तो 10 बाई 6 पाई दैट इज 5/3 हो जाएगा, 1.66 के आसपास आएगा, तो 1.66। अब चूंकि मैंने राउंड ऑफ किया है वैल्यू, इसलिए वैल्यू थोड़ा चेंज आ रहा है, नहीं तो एग्जैक्ट वैल्यू वही आता जो आपके टेक्स्ट बुक में कैलकुलेटेड है। मैंने राउंड ऑफ में क्या किया है, यहां इसको 54 ले लिया है, तो इसको हमने 0.6 आ गया, जबकि ये वैल्यू थोड़ा डिफर करेगा, ये डिफर करेगा तो ये भी डिफर करेगा, तो ये हमें कैलकुलेट करना था। तो इसका आंसर जो आया वो किस में आया, रेडियन में, बिकॉज डेल्टा इज द फेज डिफरेंस और इसका आंसर आता है रेडियन में। तो ये भी सम हमने सॉल्व कर लिया। अभी अगले सम पे चले जो है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है एंड सेम क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, आर स्ट्रेच्ड ऑन अ सोनोमीटर, वन वायर इज लोडेड विद 1.5 kg वेट, तो ये टेंशन है, टेंशन T1, अनदर इज लोडेड विद द 6 kg वेट, ये T2 है। तो पहला T1 है 1.5 kg वेट और दूसरा T2 है 6 kg वेट। द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर का वाइब्रेटिंग लेंथ L1 इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज द सेम एज द सेकेंड वायर। तो सेकेंड वायर का जो फ्रीक्वेंसी है वही फर्स्ट वायर का भी फ्रीक्वेंसी है। तो एटलीस्ट what informations are given, just we can write first of all, तो given tension T1 is 1.5 kg weight,
हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट करें या नहीं करें दैट डज नॉट मैटर। टेंशन T2 इज 6 kg वेट दिया हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। T1 1.5, T2 6 kg। अच्छा, यहाँ वेट क्यों लिखा है? बिकॉज या तो मैं इसको न्यूटन में लिखूं, न्यूटन में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 9.8, उसको हमें जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज टेंशन इज mg, तो जी क्या है 9.8 है। तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए या तो मैं 9.8 से मल्टीप्लाई करूं, नहीं तो इसको केजी वेट में रखेंगे तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों टेंशन T1 T2 हो गए। एक का वाइब्रेटिंग लेंथ दिया है तो L1 है, वाइब्रेटिंग लेंथ L1 इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। L2 हमें फाइंड आउट करना है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब N1 इज इक्वल्स टू N2 इज इक्वल्स टू N से मतलब एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, मान ले रहे हैं कि N1 और N2 दोनों सेम है और दोनों कितना है, N है। तो अब हमें L2 निकालना है, तो हमें फार्मूला पता है वाइब्रेटिंग लेंथ का, N इज 1/2L रूट ऑफ T बाई M, ये फार्मूला है। और सारे टर्म्स हमें पता है, टर्म्स क्या क्या है, L is the length, N is the fundamental frequency, T is the tension, M is the mass per unit length। लेकिन ये M कांस्टेंट रहने वाला है। क्यों कांस्टेंट रहने वाला है? बिकॉज मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल बोला है यहाँ पे, मटेरियल सेम है और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो क्या होगा, दिस विल बी टेंशन, स्मॉल m जो है मास पर यूनिट लेंथ होता है, इसी को हम लोग लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी। तो ये टर्म कांस्टेंट रहने वाला। अगर ये टर्म कांस्टेंट हो गया तो हम बोल सकते हैं फॉर वायर 1 पहले वायर के लिए N1 इज इक्वल्स टू 1/2L1 रूट ऑफ T1 बाई M, क्योंकि M कांस्टेंट है मैं इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूं। एंड देन फॉर वायर 2 के लिए फ्रीक्वेंसी N2 इज इक्वल्स टू 1/2L2 रूट ऑफ T2 बाई M। ठीक है, ये 2 हो गया। अभी दोनों को हम डिवाइड कर लें, जब हम दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, N1 बाई N2 इज इक्वल्स टू L2 बाई L1। L2 बाई L1 क्यों होगा, बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो यहाँ लेंथ उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा और टेंशन के टर्म में रूट है तो इनटू रूट ऑफ T1 बाई T2। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T है। तो ये टर्म हमें मिल गए, बट N1 इज इक्वल्स टू N2 दिया है, तो N1 इज इक्वल्स टू N2 इज इक्वल्स टू हमने क्या एज्यूम किया है, उसको N लिया है। तो N1 भी N हो गया, N2 भी N हो गया, तो यहां हमने N1 बाई N2 के जगह 1/1 कर दिया। इज इक्वल्स टू L2 हमें फाइंड आउट करना है, L1 है 60, रूट ऑफ T1 है 1.5 और T2 है 6। अब ये कैंसलेशन कर दें, 1.5 वन जा एंड 4 जा। अब ये रूट में 1/4 का रूट 1/4 का रूट 1/2 हो जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगा हमारा n बाई एन भी 1 हो गया ना, ये भी कैंसिल होके 1 हो गया। तो 1 इज इक्वल्स टू L2 बाई 60 इंटू 1/2। तो L2 क्या मिल गया, L2 विल बी 62 जा 120 सेंटीमीटर। तो हमें फाइनल आंसर जो मिला वो मिला L2 इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर या 1.2 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। लेंथ L2 हमने फाइंड आउट कर लिया, जो L2 हमें चाहिए था वो हमने कितना मिला, 1.2 मीटर। सो ये सम कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट सम पे चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड कैन प्रोड्यूस ओवल टोन्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ओवल टोन्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है और हमें
पूछा क्या है, ये ओवरटोन्स की फ्रीक्वेंसी है, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो बेटर ये रहेगा कि इसके मैं 3 डायग्राम बनाता हूँ। पाइप क्लोज्ड एट वन एंड बोला है, तो ये फर्स्ट एंड का केस है, फर्स्ट एंड का, ये फर्स्ट का केस है। दूसरे केस में सेम लेंथ है, सेम लेंथ है, बट इसमें 2 लूप बन रहे हैं, यहाँ पे एक लूप बना है एंड एट ओपन एंड ये पार्ट बना। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है यहाँ पे, अच्छा हमें 3 दिया है तो मैं कम से कम 2 तो बना दूं, 2 ओवरटोन्स के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो दूसरे ओवरटोन में यहाँ पे एक लूप बना, दूसरे पार्ट में एक लूप बना एंड एट ओपन एंड क्या बना, एंटी नोड, जो कि हर केसेस में होता है। अभी ठीक है, इस डायग्राम में ये थोड़ा छोटा बड़ा बन गया, बट कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे देखें तो L बिकम्स लेमडा बाई 4 बिकॉज ये पार्ट नोड है, ये एंटी नोड है। और इस केस में L बिकम्स 3 लेमडा बाई 4, 3 लेमडा 1 लिखूंगा मैं, 3 लेमडा 1 बाई 4, ओके। और यहाँ पे L बिकम्स 3, 3 नहीं 5 हो जाएगा, क्योंकि एक लूप का लेंथ इज लेमडा बाई 2 और इसका लेमडा बाई 2, तो ये पूरा लेमडा हो गया और ये लेमडा बाई 4, तो 5 लेमडा बाई 4। तो ये टर्म मिल गया हमें 5 लेमडा 2/4। अब इस केस में हमने जो लेमडा निकाला फंडामेंटल, ये फर्स्ट वाला जो है फंडामेंटल का केस है, सेकंड वाला फर्स्ट ओवरटोन है और थर्ड वाला सेकंड ओवरटोन है। तो हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो इसका लेमडा जो होगा वो 4L होगा, लेमडा विल बी 4L, लेमडा 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लें तो लेमडा बिकम्स 4L। और यहाँ लेमडा 1 क्या हो गया, 4L/3 हो गया। और यहाँ एक्चुअली डेरिवेशन के स्टेप्स बता रहा हूँ मैं, अभी डायरेक्टली फार्मूला लिख दूंगा। और यहाँ लेमडा 2 क्या होगा, इट विल बी 4L/5। तो ये टर्म्स हैं हमारे। तो अगर मैं यहाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालता हूं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन इज वी बाई लेमडा, सो एन विल बी वी बाई लेमडा इज 4L। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी N1 होगी वो होगी V बाई लेमडा 1, तो N1 क्या होगा, V बाई लेमडा 1 विल बी 3 इंटू वी बाई 4L, 3 इंटू वी बाई 4L, ये फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे N2 क्या होगा, N2 विल बी V बाई लेमडा 2 और ये आ जाएगा N2 विल बी 5 इंटू वी बाई 4L, 5 इंटू वी बाई 4L। तो ये नेक्स्ट सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी हो गई। तो हमने क्या देखा, जो ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी है वो है N1 3 टाइम्स ऑफ N, N1 इज 3N, N2 इज 5N, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया है इस सम में, सबसे पहले हम वो पार्ट देख लें, अब लिखेंगे हम लोग गिवन वाला पार्ट। तो ये हमें दिया है प्रोड्यूसेस ओवरटोन्स एट द फ्रीक्वेंसीज, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ओवरटोन है, मतलब N1 दिया है 640, 640 क्या है N1, ये N2 है और ये N3 है। तो हम लिख लेंगे N1 कितना, N1 इज 640 और N2 कितना 640 हर्ट्ज है, और N2 हमें दिया है 896, 896 हर्ट्ज, सॉरी N2 इज 896 हर्ट्ज। एक और दिया है N3 दिया है 1152 हर्ट्ज, N3 जो दिया है वो हो जाए 1152 हर्ट्ज, 1152 हर्ट्ज। तो अभी मैं लिख सकता हूं, हमें N1 N2 N3 तीनों टर्म्स दिए हुए हैं। ये सब मैं डायरेक्टली बता सकता था, बट थोड़ा डेरिवेशन के स्टेप्स इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज आप लोग को ज्यादा क्लियरली समझेगा। तो एन हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला टर्म हमें फाइंड आउट करना है, V/4L। हमें N3 दिया है मतलब ये दिया है, और N2 दिया है मतलब ये दिया है, ये। तो आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं कि N1 जो हमें दिया है, N1 कितना है
640 इज इक्वल्स टू N1 का फार्मूला क्या है, 3 इंटू वी बाई 4L, 3 इंटू वी बाई 4L। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस है, जो कंडीशंस हमें दिया है एटीजीसी में, इसको शॉर्ट में हमेशा लिखा करता हूं। दूसरा दूसरा दिया है, दूसरा फ्रीक्वेंसी क्या है 896, और उसके लिए क्या है 5 इंटू वी बाई 4L। तो 896 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वी बाई 4L, इट इज आर इक्वेशन 2। और तीसरा क्या होगा, यहां आप देख रहे हो n था, फिर 3n आ गया, अगर v बाई 4L n है तो ये 3n आ गया, और ये 5n आ गया। नेक्स्ट n3 क्या होगा, 7n आ जाएगा। तो मैं n3 के लिए लिख दे रहा हूं कि 1152 इज इक्वल्स टू 7 इंटू वी बाई 4L, इट इज आर इक्वेशन 3। अब हमारे पास कई ऑप्शंस है, हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है, मतलब v बाई 4L निकालना है। तो चाहे मैं 2 में से 1 को माइनस कर लूं और v बाई 4L निकाल लूं, या फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस करके निकाल लूं, या थर्ड में से फर्स्ट को निकाल माइनस करके निकाल लूं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सेकंड में से 1 को माइनस करके वैल्यू निकालूंगा। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को, तो 896 माइनस 640 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वी बाई 4L, सॉरी 5 इंटू वी बाई 4L, 5 इंटू वी बाई 4L माइनस 3 इंटू वी बाई 4L। तो v बाई 4L कॉमन हो गया, क्या मिला 5 माइनस 3, और यहां क्या मिला 256, राइट 256, ये टर्म माइनस करेंगे तो 256 आएगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, हमें मिला 256 इज इक्वल्स टू v बाई 4L विच इज n एक्चुअली इंटू 2। तो ये टर्म n है, तो ये हो गया n इंटू 2। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये हमने ऑलरेडी बताया, v बाई 4L क्या है हमारा n है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो यहां मैंने अब इसको n लिख दिया, तो 2n इज 256, सो n विल बी 128 हर्ट्ज। ये हमें इसका फाइनल आंसर मिल गया। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हुई इसकी 128 हर्ट्ज, 128 हर्ट्ज। अभी 16th क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्टैंडिंग वेव, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड इन अ ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स। ट्यूब क्या दिया है, ओपन एट बोथ एंड्स, मतलब पाइप इज ओपन एट बोथ एंड, और उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है 300 हर्ट्ज। लेंथ ऑफ द ट्यूब हमें कैलकुलेट करना है, लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, एल निकालना है। स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन। तो सबसे पहले एक डायग्राम निकाल लें। क्या दिया है, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस्ड इन अ ट्यूब ओपन एट बोथ एंड। तो हम डायग्राम ले लेते हैं ट्यूब ओपन एट बोथ एंड का। ये हो गया हमारा ट्यूब ओपन एट बोथ एंड। ट्यूब जब ओपन एट बोथ एंड होगा तो हमें पता है इसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में कि ओपन एंड पे क्या बनता है, ओपन एंड पे क्या बनता है एंटी नोड, ओपन एंड पे एंटी नोड बन गया, एंड क्लोज एंड पे, सॉरी बीच में क्या बना, नोड बन गया। तो लेंथ ऑफ दिस एयर कॉलम, लेंथ ऑफ दिस एयर कॉलम L is given as distance between two successive एंटी नोड is lambda by 2। तो ये lambda by 2 हो गया, L becomes lambda by 2। तो हम इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देख लें तो हमें पता है, सिंस अब ये एक तरह से मैं फार्मूला डिराइव कर रहा हूं, सिंस L is lambda by 2 in fundamental case, so lambda becomes 2L, lambda क्या हो गया 2L हो गया। तो lambda में 2L मिल गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सिंस V is equals to n lambda, so frequency n will be V by lambda, but lambda is 2L, lambda हम क्या डाल दें 2L, तो n becomes V by 2L, n becomes V by 2L। अब सारे इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड इन सेंस V, V हमें कितना दिया है 340 मीटर पर सेकेंड,
एंड एल हमें कैलकुलेट करना है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हमें जो दिया है वो हमने कहीं लिखा नहीं है, अब हम लोग लिख सकते हैं कि गिवन गिवन में हमें दिया है फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन इज 300 हर्ट्ज और वी दिया है 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। तो सिंस n इज इक्वल्स टू v बाय लेमडा, सो हमें सॉरी v बाय 2l है, नॉट लेमडा, v इज v बाय 2l। तो n का वैल्यू 300 इज इक्वल्स टू v का वैल्यू 340 बाय 2 इंटू एल। तो ये टर्म हम इससे कैंसिल कर लें, 2 17 जा एंड 2 15 जा, तो 15 ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, 2l का 15 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो 30l इज इक्वल्स टू 17। तो l विल बी 17 बाई 30, ये मीटर में आएगा बिकॉज बाकी सब स्टैंडर्ड टर्म में है। तो ये हो जाएगा 1700 सेंटीमीटर अपॉन 30, बिकॉज 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो हमने 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, 3 का डिवीजन कर दे तो 3 5 जा 15, 2 17 20, 3 6 जा 18, 20 6 6 आएगा, रिकरिंग मार्क लगा दें, इतना सेंटीमीटर। या ठीक है, आंसर क्या हो सकता है, 56.67 सेंटीमीटर या 56.7 सेंटीमीटर, कुछ भी चल जाएगा। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ये लेंथ मिल गया हमें जो चाहिए था। ठीक है, तो इतना पार्ट इसमें मैंने सिर्फ इसलिए बताया आपको कि आपको थोड़ा डेरिवेशन का एक बार वापस से रिकॉलिंग हो जाए और क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। अभी अगले टर्म पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइप ओपन एट बोथ एंड है। फिर से मैं डायग्राम पार्ट ड्रॉ कर देता हूँ, पाइप ओपन एट बोथ एंड। तो बेटा हम लोग एक काम कर सकते हैं, ओपन एट बोथ एंड का है और ठीक है, हमें अलग से करना पड़ेगा बिकॉज मुझे लगा कि पहले मैंने क्लोज एंड का नहीं बल्कि ओपन एंड का ही बताया, लेकिन वो क्लोज एंड का है। तो पॉसिबिलिटी तीनों डायग्राम्स की यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये फंडामेंटल का केस है, एक बार आइडिया आ गया तो अच्छा, ओपन एट बोथ एंड है, सॉरी ओपन एट बोथ एंड है। ये दूसरा केस ओपन एट बोथ एंड का, और ये तीसरा केस ओपन एट बोथ एंड का। तो पहले केस में जो फंडामेंटल के लिए है वो यहाँ पे ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है, एंटी नोड नोड और एंटी नोड, ये फंडामेंटल का केस है। दूसरे केस में हम एक बीच में लूप बना देते हैं और एट ओपन एंड एंटी नोड इज फॉर्म। तीसरे केस में दो लूप बन जाते हैं, यहाँ पे दो लूप बन जाते हैं, दो लूप और ओपन एंड पे एंटी नोड, ओपन एंड पे एंटी नोड, ओपन एंड पे एंटी नोड इधर भी। तो अगर हम लोग सिर्फ टर्म्स देखें तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, इस केस में जो लेंथ है वो मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड, तो L विल बी लेमडा बाई 2। यहाँ L विल बी लेमडा वन क्यों, ये 4 सेगमेंट है, एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड। तो ये एक लूप है, ये आधा और आधा पूरा मिला के 2 लूप हो गया, 2 लूप का लेंथ इज वेवलेंथ लेमडा वन। अच्छा, तीसरे केस में ये जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा लेमडा प्लस लेमडा बाई 2, तो 3 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा 2 बाई 2। तो ये तीनों केसेस हैं। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट केस में हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो यहाँ से सबसे पहले लेमडा क्या हो जाएगा 2l, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू एल, लेमडा बिकम्स 2l। ठीक है, लेमडा 2l हो गया।
लेमडा 2L हो गया इस केस में, ओके, लेमडा 2L हो गया। और यहाँ लेमडा जो है वो L1 है, सॉरी लेमडा 1 जो है वो L है, और यहाँ लेमडा टू जो है वो हो जाएगा 2L/3, ठीक है, 2L/3। अच्छा, मैं अभी यहाँ n निकालना है तो v बाई लेमडा होता है, तो v/2L हो गया। ये फंडामेंटल का केस हो गया, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अभी इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी, सेकेंड केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये फर्स्ट ओवरटोन है हमारा, n विल बी v बाई n1 विल बी v बाई लेमडा 1। तो लेमडा 1 हमारा l है, तो v बाई l, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 × v/2l, जो कि हमारा हो गया n1 = 2n, बिकॉज v/2l क्या है, n है, तो ये 2n मिल गया। और इधर हम लोग जो n2 निकालेंगे वो क्या मिलेगा, 3n मिलेगा। अब मैं फिर से पूरा सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी है और ये सेकंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है लेंथ, दिया है लेंथ दिया है, और स्पीड ऑफ साउंड दिया है। तो v दिया है, l दिया है, तो हम पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल लें, फिर फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, सेकंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि फॉर फंडामेंटल मोड, फॉर फंडा फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड के लिए क्या होगा, हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी n = v/2l, तो v हमें दिया है कितना, v दिया है 330 और l दिया है 25 सेंटीमीटर। तो 330 अपॉन 2 इंटू l दिया है 25 सेंटीमीटर है, विच विल बी 0.25 मीटर। तो ये आ गया 330 अपॉन 0.5, विच विल बी 660 हर्ट्ज, 660 हर्ट्ज। ये n हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया। अच्छा, मैंने गिवन कहीं नहीं लिखा, गिवन यहां लिख देता हूं, लेंथ लेंथ l = 25 सेंटीमीटर, विच इज 0.5 मीटर, और v दिया है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गया, और क्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी और सेकंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी 2n है और सेकंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी 3n है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, इट विल बी 2n, तो इट विल बी n1 = 2 × 660, दैट इज 1320। ये हमें n1 मिल गया। अगला क्या होगा, नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन, इट विल बी 3n, n2 = तो n2 क्या होगा, 3 × 660, तो 3 6 18, 3 6 18 119, तो 1980 हर्ट्ज। ये हमें n2 मिल गया। तो यही हमें चाहिए थे, फंडामेंटल मोड का फ्रीक्वेंसी, देन फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी, देन सेकंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग वी गेट। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के करते हैं। अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, pipe open at both ends has the fundamental frequency 600 Hz. The first overtone of a pipe closed at one end has the same frequency that of the first overtone of open pipe.
तो ओपन पाइप का द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द पाइप, ठीक है, हमें दिया है कि पाइप ओपन एट बोथ एंड हैज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब मैं दो कंडीशन लिखूंगा इसमें। पहला, फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, अगर दोनों एंड इसके ओपन है तो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है एन इज 600 हर्ट्ज, राइट। अब कंडीशंस देख ले। कंडीशन, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, ओपन एट बोथ एंड ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, बट फिर से एक बार देख लें कि इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा। इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगा वो ऑलरेडी हमने निकाला है, अब मैं बार बार नहीं निकालूंगा। इट विल बी, लेंथ जो है वो लेमडा बाई एल इज इक्वल्स टू लेमडा बाई 2 है, एंटी नोड, नोड और एंटी नोड। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड इज लेमडा बाई 2, तो वो टर्म हमें मिल गया। तो हमें पता है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो एन इज वी बाई 2l है, क्योंकि अगर लेमडा, लेमडा जो है एल 2l, लेमडा बाई 2 होता है तो एन क्या हो जाएगा, वी बाई 2l। वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, देयर फॉर आई कैन से v बाई 2l इज 600 विच इज n, विच इज n, आई विल टेक इट एज इक्वेशन 1, मैं इसको इक्वेशन 1 ले लूंगा। आगे बोला द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप। तो ओपन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी अब हम निकाल लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, तो हमने ऑलरेडी अभी पिछले सम में ही कैलकुलेट किया है, N1 इसी का, ओपन पाइप का, ओपन पाइप का, ओपन पाइप का ये फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी इज 2n। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा 2n, तो 2n, तो इट विल बी 2 इंटू n, n क्या है हमारा 600, ये ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है ना, n 600, देयर फोर n इज इक्वल टू, तो n हमारा 600 है, तो n1 जो ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी मिल गया वो है 1200 हर्ट्ज। अब एक बहुत बड़ा कंक्लूजन मिल गया, ये क्या मिल गया हमें, n1 क्या मिल गया, n1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप ओपन एट, ओपन एट बोथ एंड्स, यहां लिखा है पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है। अब सेकंड केस जो बोला है हमें, सेकंड केस में कि फॉर, सेकंड केस में क्या बोला है यहाँ पे, इट हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, ठीक है। किसका फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अब हम लोग पाइप क्लोज्ड एट वन एंड लेंगे। नाउ फॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, फॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, अगर पाइप एक एंड पे क्लोज है तो उसका भी हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं, फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, ये पीछे के सम में कर चुके हैं, n1 इज इक्वल्स टू, अब हम देखते हैं क्या कंडीशन है, ध्यान में रखना है, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड का फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड का, पीछे हमने सम किया हुआ इसलिए मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड का फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन क्या है, इट इज 3 इंटू वी बाई 4l है, 3 इंटू वी बाई 4l, 3 इंटू वी बाई 4l, या 3n भी लिख सकते हैं हम इसको, 3 इंटू वी बाई 4l, तो वो कंडीशन मैं यहाँ पे लिख दूंगा, n1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वी बाई 4l, 3 इंटू वी बाई 4l। बट हमें बोला है
कि इसकी फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी जो पाइप ओपन एट बोथ एंड है, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इज हैज द सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, किसका, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड का और फर्स्ट ओवरटोन का पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है और हमें पाइप का लेंथ पूछा है, तो अब इसका N1 जो है इसके N1 के बराबर होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर according to given condition, according to given condition N1 हमारा क्या हो जाएगा, N1 is 1200 is equals to 3 into V by 4L, और V का वैल्यू हमें दिया है, V का वैल्यू अच्छा दोनों का लेंथ पूछा है, नाउ इट्स वेरी आई एम वेरी सॉरी, दोनों का लेंथ हमें पूछा है, ठीक है, तो V का वैल्यू 330 डाल दें या 340 मीटर पर सेकेंड डाल दें, तो ये 400 आ गया, तो V का वैल्यू हम 330 डाल देते हैं या 340 डाल देते हैं, कितना डालना है वो दिया नहीं है, एक्चुअली देना चाहिए, बट हम 340 मीटर पर सेकेंड डाल देते तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, बिकॉज हमें इतना पता नहीं है, 340 अपॉन 4L, तो ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, देन L विल बी इस केस में L फॉर क्लोज्ड पाइप है, ये L C फॉर क्लोज आई विल राइट, तो 160 बाई 34, 160 बाई 34 आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है, राइट, सो विल गेट द आंसर। अच्छा यहाँ पे एक और हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, वो पार्ट हम भूल गए, एक्चुअली ध्यान से पढ़ा नहीं कि ओपन पाइप का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, तो लेंथ फॉर ओपन पाइप एन हमें दिया हुआ है V बाई 2L, तो मैं यहीं पे फॉर्मुलेट कर देता हूँ अभी इसको यहाँ पे, सो एन इज एन हमें दिया है 600 इज इक्वल्स टू V बाई टू एल, तो 600 इज इक्वल्स टू V इज 340 अपॉन 2 इंटू एल, तो वापस से हम लोग ये टर्म कैंसिल, तो L विल बी 34 अपॉन 6 टू ज़ा 120, ये मीटर में आएगा, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमें क्या किसका लेंथ मिल जाएगा, लेंथ ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं इनफैक्ट दोनों का लेंथ कैलकुलेट करना था, तो हमने पहले लेंथ कैलकुलेट नहीं किया, इसलिए बाद में करना पड़ा, बाकी सब सेम है, तो ये यहाँ पे हम आसानी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 19। तो 19th क्वेश्चन में हमें दिया है अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड, द अदर एंड इज मूव्ड अप and down with the frequency 15 hertz. Due to this, stationary wave of 4 complete loops get produced on the string. Find the speed. Speed मतलब v हमें निकालना है. Which produces stationary wave? Remember that moving end is an antinode, ऐसा बोला है कि moving end जो है वो antinode बनाता है, तो एक एंड फिक्स्ड है स्ट्रिंग का, यहां से बोला है कि स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है 1 मीटर लॉन्ग, और यहां पे क्या बन रहा है, 4 लूप्स आर फॉर्म, 4 कंप्लीट लूप्स, 4 कंप्लीट लूप्स, तो पहले हम इस स्ट्रिंग पे 4 लूप बना लेते हैं, ये 4 लूप हो गए, ठीक है, अब ये लूप कंप्लीट कर लें हम लोग, तो ये 4 लूप कंप्लीट हो गए, एंड जो फ्री एंड है वहां पे क्या बोला है, क्या बन रहा है, फ्री एंड पे एंटी नोड बन रहा है, तो ये पोजीशन जो है वो एंटी नोड का हो गया, 4 लूप हो गए और एंटी नोड हो गया, तो हमें पता है ये नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड, तो
ओवरऑल जो लेंथ है इसका, पूरे का लेंथ वो 1 मीटर दिया है। तो 1 मीटर हमारा जो है, आई विल से एल, ये कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ लेमडा, कितना हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे एक वेव लेंथ हो गया ये, 1 वेव लेंथ, तो लेमडा हो गया। फिर एक वेवलेंथ, ये लेमडा हो गया। फिर यहाँ से दूसरा वेव स्टार्ट हो रहा है ऐसे, ये वापस लेमडा हो गया। तो लेमडा प्लस लेमडा, 2 लेमडा, और डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लेमडा बाई 4। तो लेमडा प्लस लेमडा, 2 लेमडा प्लस लेमडा बाई 4, ये हो गया 9 लेमडा बाई 4। तो एल विल बी 9 लेमडा बाई 4। मैं यहाँ लिख दूंगा एल विल बी 9 लेमडा 1/4, क्योंकि फंडामेंटल नहीं है। तो ये मेन पार्ट है। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया कि ये 9 लेमडा बाई 4 कैसे आ गया, तो एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। तो हम देखें यहाँ पे दो वेव बना है, एक वेव ये लेमडा, फिर से यहाँ से दूसरा वेव वापस ये लेमडा, और ये डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज लेमडा बाई 4। तो लेमडा प्लस लेमडा प्लस लेमडा बाई 4, तो लेमडा प्लस लेमडा, 2 लेमडा प्लस लेमडा बाई 4, ये आ गया 9 लेमडा बाई 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और लेंथ हमें दिया है 1 मीटर, तो लेंथ इज 1 मीटर, ये यहाँ पे दिया है लेंथ 1 मीटर। और बाकी सब हो गया। ओके, स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फाइंड, हमें वी निकालना है, वी निकालना है, ठीक है, वी निकालना है। तो यहाँ पे देखें एल जो है वो लेमडा बाई 9 लेमडा 1/4 है। तो लेमडा 1 क्या होगा, इट विल बी 4L/9, बट लेंथ 1 मीटर है, लेंथ 1 मीटर दिया है, तो ये 4 × 1/9। तो लेमडा 1 जो है वो हमारा आ गया 4/9, ठीक है, लेमडा 4/9 आ गया। और फ्रीक्वेंसी दिया है 15 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल्स टू, मैं एन लिखता हूँ क्योंकि हर बार फ्रीक्वेंसी हम एन लिख रहे हैं, तो एन इज 15 हर्ट्ज। तो एन 15 हर्ट्ज है। तो लेमडा 1 क्या होगा, लेमडा इज वी बाई एन, सिंस वी इज एन लेमडा। तो यहां एन लेमडा 1 हमने ले लिया, ये फार्मूला हो गया। अब वी हमें निकालना है, एन 15 है, लेमडा 4/9 है, तो ये आ जाएगा 3 3 3 5 4 5 20/3। तो वी जो है वो 3 6 18.66 रेकरिंग मार्क मीटर पर सेकेंड, या वी को हम लिख सकते हैं 6.67 मीटर पर सेकेंड। ये हमें वेलोसिटी ऑफ वेव मिल गया, जो ऑलरेडी कैलकुलेशन हमें करना था, फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो हमने प्रोग्रेसिव वेव का स्पीड निकाल लिया, कितना आ गया 6.67। अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अ वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है 440 हर्ट्ज। तो गिवन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मैं इसको एन से रिप्रेजेंट करता हूं, तो एन हमें 440, एन दिया है 440 हर्ट्ज। आगे क्या, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड ओवरटोन। अच्छा, वायलिन स्ट्रिंग है। अब वापस से इसके पॉसिबल डायग्राम्स अगर हम ड्रॉ करें, तो हमें मिलेगा वायलिन स्ट्रिंग दो जगह से फिक्स्ड होता है। अब पहला जो फंडामेंटल का केस है, हम तीनों के फार्मूलाज एक्चुअली पता तो है, बट एक बार फिर से हम देख लें तो बेटर रहेगा हमारे लिए। ये फंडामेंटल का केस है, तो इस केस में ये नोड बन गया, ये नोड बन गया, बीच में एंटी नोड बन गया। तो जो ये लूप लेंथ है, लेंथ ऑफ वन लूप इज लेमडा बाई 2, तो L बिकम्स लेमडा बाई 2, तो लेमडा बिकम्स 2L, लेमडा बिकम्स 2L। और हमें
फ्रीक्वेंसी पता है, तो n इज v बाई लेमडा, तो v बाई 2l हो गया, ठीक है, v बाई 2l हो गया। ओके, दूसरा टर्म ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का केस हो गया। अब अगर मैं फर्स्ट मोड और सेकंड ओवरटोन, फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन की बात करूं, तो जब हम ओवरटोन के लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो यही हमारा सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हो जाता है, और इसमें दो वेव बन जाती हैं, दो लूप बन गए, दो लूप, ये दो लूप बन गए। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये जो लेंथ है इन टर्म्स ऑफ लेमडा क्या हो गया, इट बिकम्स लेमडा 1। तो n इज v बाय लेमडा 1, n1। सो v बाय लेमडा 1 क्या है हमारा, l है। तो नाउ वी कैन राइट n1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वी बाई 2l। तो ये 2 का हमने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर दिया, तो n1 क्या मिल गया, 2n। ठीक है, करना कुछ नहीं है इसमें। तो एक का फ्रीक्वेंसी हमें दिया है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n दिया है, दैट इज 400। तो इट इज गिवन ऑलरेडी, n इज 400। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन यही है n1। तो वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन ये क्या हो जाएगा, n1 इज इक्वल्स टू 2n। तो n ऑलरेडी हमें पता है 440 है, तो 440 इंटू 2 इट विल बी 880 हर्ट्ज, 880 हर्ट्ज, 880 हर्ट्ज। तो n1 मिल गया 880 हर्ट्ज। और सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन क्या होगा, वो यहाँ पे फिर 3 लूप बन जाएगा, 3 लूप बन जाएगा, और 3 लूप बन गया तो ये 3n आ जाएगा, n2 विल बी 3n। तो फॉर सेकेंड ओवरटोन मैं यहीं से लिख देता हूँ, फॉर सेकेंड ओवरटोन n2 विल बी 3n, n2 क्या होगा, n2 विल बी 3n। तो 3 इंटू 440 दैट विल बी 1320 हर्ट्ज। ये फाइनल आंसर हो गया। अभी अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21। अ सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फॉर्क्स are arranged in a series of increasing order of their frequencies. Each fork has 4 beats per second. Next one with next one. And the frequency of the last fork is twice that of the first. ये सबसे important part है. Frequency of the last fork is twice that of the first. Calculate the frequency of the first and last fork. तो हमें number of ट्यूनिंग फॉर्क्स दिया है 8, एन कैपिटल एन क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क्स, और इच गिव्स द 4 बीट्स पर सेकेंड। तो ये कॉमन डिफरेंस है, नंबर ऑफ बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स मैं लिख दूंगा, नंबर ऑफ बीट्स आई विल राइट इट एज 4, और इसको मैं डी लिख देता हूं एज द कॉमन डिफरेंस। क्यों कॉमन डिफरेंस लिख रहा हूं पता चलेगा, डी इज 4। और एक और कंडीशन दिया है कि ठीक है, हमें वर्डिंग्स में थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा इसमें, तो मैं लिखता हूं कि लेट ए बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फॉर्क, फर्स्ट फॉर्क। ओके, तो ए हमारा 1 हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स 8 है। तो हमने मैथ्स का एक फॉर्मूला पढ़ा है सीक्वेंस एंड सीरीज का, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन, टी एन है तो इसको मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दूंगा, टी एन। एनथ टर्म, यहां सारे टर्म्स हमें पता है कि टी एन एनथ टर्म है, ए जो है कॉमन डिफरेंस है, या फर्स्ट सॉरी ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एन इज द नंबर। तो यहां पे उसके अकॉर्डिंग हमें ए का वैल्यू ए है,
n का वैल्यू 8 है, मैंने यहां लिख दिया है n इज 8। नंबर ऑफ बीट्स दैट इज द कॉमन डिफरेंस d दिया है दैट इज 4। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फॉर्क हमने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है a। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फॉर्क क्या होगा? फ्रीक्वेंसी देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट fork, that is eighth fork, T8 will be a plus n is 8 minus 1 into d is 4। तो ये आ गया a plus 8 minus 1 7, 7 4 जा 28। तो 7 into 4 कर लेते। तो ये T8 हमारा आ गया a plus 8 4 जा 7 4 जा 28। तो T8 हमारा आ गया a plus 28, a plus 28। अब एक कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या है कि सिंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फॉर्क दैट इज Tn इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट फॉर्क, ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट फॉर्क। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है? T8 लास्ट फॉर्क का फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट फॉर्क। ये कंडीशन हमें दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हुआ। और T8 ऑलरेडी हमने निकाला है a प्लस 28, a प्लस 28, T8 क्या है हमारा? T8 इज a प्लस 28, उसको हम यहाँ पे डाल रहे हैं T8 की जगह। a प्लस 28 इज इक्वल्स टू 2a, इज इक्वल्स टू 2a। सो 2a माइनस a इज इक्वल्स टू 28, सो a इज इक्वल्स टू 28। तो हमने क्या निकाला? फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फॉर्क इज 28, इज 28 हर्ट्ज। ये निकालना था हमें। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फॉर्क, वो निकाल लिया। एंड लास्ट फॉर्क का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? लास्ट फॉर्क का फ्रीक्वेंसी इज T8। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फॉर्क इज T8। सिंस T8 फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फॉर्क इज a plus 28, so T8 that is frequency of the last fork is a का वैल्यू 28 plus 28 कितना आ गया? So T8 becomes 56 हर्ट्ज। तो लास्ट फॉर्क का फ्रीक्वेंसी इज 56 हर्ट्ज एंड फर्स्ट फॉर्क का फ्रीक्वेंसी इज 28। बोथ द टर्म्स वी गेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं हम लोग। 22, a sonometer wire is stretched by, sonometer wire is stretched by a tension of, tension T हमें दिया है T1 I will say, it vibrate in unison with the tuning fork of frequency। तो क्या क्या दिया है पहले हम वो लिख लें। ओके आगे दिया हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड इफ द टेंशन इन द वायर इज डिक्रीज्ड बाय, टेंशन इन द वायर इज डिक्रीज्ड बाय, टेंशन इन द वायर इज डिक्रीज्ड बाय, मतलब T1 दिया है और T2 दिया है। तो गिवन आई विल राइट, गिवन टेंशन T1 is 40 Newton and T2 is 40 minus 1.24 न्यूटन। ये माइनस क्यों किया? क्योंकि अब टेंशन डिक्रीज होता है बाय 1.24। तो ये टर्म हो जाएगा हमारा 38.76 न्यूटन। ये हमारा T2 मिल गया। तो T1 हमें पता है, T2 पता है टेंशंस। और क्या दिया है? फर्स्ट फॉर्क का फ्रीक्वेंसी दिया है 384 हर्ट्ज, 384 384 हर्ट्ज। तो N1 दिया है 384 हर्ट्ज। तो सबसे पहले हम निकालेंगे N2। अब सवाल ये आता है कि N2, N और T कैसे रिलेटेड है? फ्रीक्वेंसी एंड टेंशन। तो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा है, सिंस N इज इक्वल्स टू 1/2L रूट ऑफ T/M, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। तो यहां लेंथ की बात नहीं हो रही है, लेंथ कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है। तो आई कैन से n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t। सो देयरफॉर आई कैन से n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t। सो आई कैन राइट देयरफॉर n1 by n2 will be root of t1 by
T2। तो N1 हमें पता है 384 अपॉन N2 हमें कैलकुलेट करना है। रूट ऑफ T1 हमें पता है, T1 इज 40 एंड T2 इज 38.76। तो 40 बाई 38.76। तो यहां से कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके हम N2 निकाल लेंगे। N2 जो आएगा वो आएगा हर्ट्ज में, ठीक है। फिर हम निकालेंगे बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सिंस बीट फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी is given, capital N is given by N1 minus N2। तो N1 तो हमें पता है, N2 हम निकालेंगे और इनका डिफरेंस जो आएगा वो बीट फ्रीक्वेंसी होगा और बीट फ्रीक्वेंसी पर सेकंड मिलेगा। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा है, हमें पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड। ये नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड आया, पर सेकंड आया N1 माइनस N2। तो नंबर ऑफ बीट्स इन 2 सेकेंड क्या होगा? यहां हम N1 कैलकुलेट कर लेंगे। सो फाइनल आंसर जब लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ बीट्स इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इट विल बी 2n। तो 2 इंटू ये जो डिफरेंस आएगा ये आना चाहिए 6, तो 2 इंटू 6 इट विल बी 12 बीट्स पर सेकेंड, या इन 2 सेकेंड 12 बीट्स आएगा आंसर। तो ये पूरा कैलकुलेशन आपको करना रहेगा। अभी अगले सम पे चलते हैं हम लोग। अगला सम है क्वेश्चन नंबर 23। अ सोनोमीटर वायर, अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ, तो लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर दिया हमें 0.5 मीटर, इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट ऑफ, वेट दिया है 5 kg। तो वेट दिया है तो टेंशन निकाल सकते हैं, टेंशन इज 5 kg, वेट डाल देंगे। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 100 हर्ट्ज, कैलकुलेट देयर लीनियर डेंसिटीज। तो जो इंफॉर्मेशन है सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। गिवन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, L इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर, वेट मतलब टेंशन दिया है, टेंशन T इज इक्वल्स टू 5 kg है, तो kg तो नहीं लिखते टेंशन को, तो kg वेट डाल देंगे, या टेंशन विल बी 5 इंटू 9.8 न्यूटन विच विल बी 49 न्यूटन। कैलकुलेट कर ही लेते हैं हम लोग टेंशन को। तो टेंशन मिल गया 49 न्यूटन। लेंथ ऑलरेडी हमें पता है 0.5। हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज एज 100 हर्ट्ज। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल्स टू 100 हर्ट्ज, ये दिया है। हमें लीनियर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो लीनियर डेंसिटी जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल m हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में, सिंस n इज इक्वल्स टू 1/12 रूट ऑफ t बाई m। तो सारे वैल्यूज हम डाल दें। n हमें दिया है 100 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एल का वैल्यू 0.5 एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, इंटू रूट ऑफ t 49 है अपॉन स्मॉल m। तो सबसे पहले टर्म हम ये देख ले कि ये 2 इंटू 0.5 1 हो गया, तो ये पूरा टर्म 1 हो गया। अब इसमें कुछ लिखना नहीं है, तो 100 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ दिस, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लें या एक स्टेप लिख लें। 100 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 49/m, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लें तो ये आ जाएगा 10⁴, या एक स्टेप बढ़ा लूँ, 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 49/m। तो m हो जाएगा 49 इंटू 10⁻⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमें लीनियर डेंसिटी का वैल्यू मिल गया। तो ये हमने लीनियर डेंसिटी कैलकुलेट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझा होगा।
ओके, अगर आपका फाइनल आंसर सब में आ जाता है तो प्लीज आप एक कमेंट जरूर करिएगा कि यस वी अंडरस्टूड एवरीथिंग, थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। द स्ट्रिंग ऑफ, अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार वायर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये लेंथ दिया है, एंड एज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है। इफ द गिटारिस्ट विशेस टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, दूसरा फ्रीक्वेंसी दिया है तो पूछा है कि उसका लेंथ क्या होगा। तो फिर से हम लोग गिवन पार्ट लिख लेते हैं, क्या दिया है हमें, गिवन लेंथ L1, लेंथ L1 इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। दूसरा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, N1 दिया है 112 हर्ट्ज। नेक्स्ट है वापस दूसरा फ्रीक्वेंसी है जिसको मैं लिख दूंगा N2 इज गिवन एज 160 हर्ट्ज, और हमें L2 पूछा है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन N एंड L, तो हमें पता है सिंस N इज 1/2L, 1/2 में कैपिटल L लिखा है तो इस कैपिटल L लिखता हूं, इंटू रूट ऑफ T/M। अब यहाँ टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ की बात कुछ नहीं हुई है, मतलब ये टर्म्स कांस्टेंट है, और अगर ये टर्म्स कांस्टेंट होंगे तो आई कैन से N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, सो वी कैन से देयरफॉर N1 L1 it will be N into L will be constant, और अगर ऐसा पॉसिबल हुआ NL कांस्टेंट हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं N1 L1 इज इक्वल्स टू N2 L2। तो हमें L2 चाहिए, हम सबके वैल्यूज डाल दें, अभी सारे वैल्यूज हमें पता है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो देखें N1 कितना है 112, L1 कितना है 80, N2 कितना है 160, इंटू L2 कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, 81 जा 82 जा, तो 2L2 इज इक्वल्स टू 112, सो L2 क्या मिल गया हमें 112/2 विच विल बी L2 विल बी 56 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर क्यों लिखा, बिकॉज ओरिजिनल लेंथ हमें क्या दिया था 80 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वो भी टर्म सेंटीमीटर में था, इसलिए हमें आंसर जो आया वो क्या आया, सेंटीमीटर में आया। तो हमने सारे सम्स खत्म किए इस टॉपिक के, और मैंने सारे सम सॉल्व किए। आई होप आपको जितने भी सम्स हमने बताए या सॉल्व किए हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के, वो सारे समझ में आए होंगे। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए।